अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है शमीम बानो बेगम और फिल्मी दुनिया में आप शमीम बानो के नाम से भी जानी जाती हैं। कुछ जगहों पे आपका नाम शमीम अख्तर भी लिखा हुआ है। आप 29 जुलाई 1920 को लाहौर में पैदा हुई, 29 जुलाई 1920 और आप 23 अक्टूबर 1984 को लाहौर में फौत हुई, 23 अक्टूबर 1984। आपकी उम्र 64 साल थी जब आप फौत हुई। पेशे के एतबार से आप एक्ट्रेस थी, सिंगर थी। आपका कैरियर 1939 से शुरू होता है और आपने 1977 तक फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाए रखा। आपके शौहर का नाम है अनवर कमाल पाशा और आपके 3 बच्चे हैं। आपके ससुर का नाम है हकीम अहमद शुजा। आपको एक निगार अवार्ड मिला। अब आते हैं आपकी जिंदगी की तरफ, जाती जिंदगी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 1920 में एक पठान फैमिली में पैदा हुई। आपके वालिद साहब जमींदार थे। बाद में आप पंजाब में जाके सेटल हो गए और उसके बाद आपके वालिद ने अपना सारा माल असबाब जमीन जायदाद बेची और आप लाहौर आ गए और लाहौर के बाद आप बॉम्बे आ गए। दूसरी जंग अजीम के बाद फिल्मी कैरियर ने शमीम ने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया और आपकी जो अजीजा है खुर्शीद बानो वो भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक थी, सिंगर थी। मीना कुमारी भी आपकी रिश्तेदार हैं और आपने दिलीप कुमार के साथ उनकी पहली फिल्म जवार भाटा में भी काम किया। आपने अपने कैरियर का आगाज विष्णु सिने के साथ किया और फिल्म का नाम था बागी। उसके बाद आपने रंजीत मूवी टाउन के साथ काम किया, उनके साथ फिल्म अरमान में काम किया और इस तरह आपका सिलसिला शुरू हुआ। और पाकिस्तान बनने से पहले आप बॉम्बे में आपने कमोबेश 20-25 फिल्में की। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो आप पाकिस्तान आ गई और आपने पाकिस्तान में पहली बनने वाली पहली सिल्वर जुबली फिल्म शाहिदा में काम किया और इसमें आपके मद्दे मुकाबिल जो हीरो थे उनका नाम नासिर खान जो कि दिलीप कुमार के भाई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शमीम बानो ने अनवर कमाल पाशा से शादी की और आप दोनों ने फिल्म दो आंसू में काम भी किया। अनवर कमाल पाशा आपसे उम्र में छोटे थे और शादी के बाद आपने कुछ अर्से बाद अपनी फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उन फिल्म के बारे में बताऊंगा जो आपने बरसगीर पाक हिंद जब एक मुल्क था हिंदुस्तान पाकिस्तान काम किया। उसके बाद जब आप पाकिस्तान आ गई तो जिन पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम आपको बताऊंगा। आपकी पहली फिल्म थी ईमानदार जो 1939 में रिलीज हुई और इसी साल आपने फिल्म बागी में काम किया। 1940 में आपने 4 फिल्में की, कन्यादान, जादू नगरी, निराली दुनिया, प्यार। 1941 में आपने 2 फिल्में की, डडोरा, प्यास। 1942 में आपने 4 फिल्में की, अरमान, फरियाद, मेहमान, रिटर्न ऑफ तूफान मेल। 1943 में आपने 2 फिल्में की, बंसरी, गोरी। 1944 में आपने 2 फिल्में की, पहले आप, जवार भाटा। 1945 में आपने फिल्म सन्यासी में काम किया। 1946 में आपने फिल्म लाज में काम किया। 1947 में आपने 7 फिल्में की, भंवर, सिंदूर, दो नैना, नतीजा, सम्राट अशोक, शिकारपुरी। 1948 में आपने 4 फिल्में की, हिंद मेल, आजाद हिंदुस्तान, देश सेवा, टूटे तारे। और 1948 के बाद आप पाकिस्तान आ गई और अब जो मैं आपको फिल्म बता रहा हूँ ये फिल्म वो है जो कि पाकिस्तानी फिल्म है। 1950 में आपने
पहली पाकिस्तानी फिल्म की 1949 में आपने पहली पाकिस्तानी फिल्म की शाहिदा, जो कि सिल्वर जुबली हुई। और उसके बाद 1950 में आपने 2 फिल्में की, दुआ आंसू, गबरू पंजाबी फिल्म है। 1951 में आपने पंजाबी फिल्म दिलबर में काम किया। 1953 में आपने फिल्म गुलाम और तड़प में काम किया। 1954 में आपने फिल्म रात की बात में काम किया। 1958 में आपने फिल्म ज़हर इश्क में काम किया। 1961 में आपने फिल्म गालिब में काम किया। और 1976 में आपने फिल्म सज्जो रानी में काम किया। ये आपकी आखिरी फिल्म थी एज एन एक्ट्रेस। अब आते हैं आपके उन फिल्म की तरफ जिनके आपने गाने गाए और इन्हीं फिल्मों में आपने एक्टिंग भी की। 1939 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, बागी, ईमानदार, इनमें आपने एक्टिंग भी की। 1940 में आपने फिल्म जादू नगरी में के गाने गाए। 1941 में आपने फिल्म ढंडोरा और प्यास के गाने गाए। 1942 में आपने 4 फिल्मों के गाने गाए, अरमान, फरियाद, मेहमान, रिटर्न ऑफ तूफान मेल। और 1943 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, बंसरी और गोरी। और ये इत्तेफाक की बात है, ये महज इत्तेफाक है कि जब आप पाकिस्तान आए तो आपने पाकिस्तान में किसी फिल्म के गाने नहीं गाए। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुरानी अदाकारा शमीम बानो के बारे में। वीडियो का अख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफा फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,